तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 के बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, डीएनए पैकेजिंग के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए चलते हैं डीएनए पैकेजिंग की तरफ। देखो, डीएनए पैकेजिंग पढ़ने से पहले हम डीएनए के बारे में थोड़ा सा एक बार, एक चीज़ और, डीएनए के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखो डीएनए क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। डीएनए जो होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन की दोस्तों, इसमें ध्यान देना, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है दोस्तों। कैसी होती है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 5 घटकों से। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 5 घटकों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्षारीय होता है और कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 5 घटकों से। कौन कौन घटक है? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है। इसके बाद देखो H2A का, किसका? H2A का 2 घटक, H2B का भी 2 घटक, H3 जो H3 था इसका भी 2 घटक और H4 का भी 2 घटक। इन सबके 2-2 घटक, 1 2 3 4, इन चारों के 2-2 घटक मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? हिस्टोन अष्टक का। हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। क्लियर? आप ध्यान देना, ये बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहिएगा। तो देखो दोस्तों, ये H2A के, H2B और H3 और H4 के 4 घटक, मतलब इन दोनों के 2-2 घटक मिलकर कुल 8 होंगे। कितने? इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, मतलब ये चारों 2-2 घटक मिलाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? हिस्टोन अष्टक का निर्माण करेंगे। क्लियर? हिस्टोन अष्टक का निर्माण किससे होता है? H2A, H2B, H3 और H4 के 2-2 घटकों से हिस्टोन अष्टक का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हिस्टोन अष्टक बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। जैसे मान लो ये ऐसे है। ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान देना, H2A, तो यहां पर हम लिखते हैं H2A, फिर H2A, मतलब 2 H2A मिला है, फिर H2B भी 2 मिला है, H2B, H2B, H3, H3। बात करते हैं H4 के भी 2 अणु मिले होंगे। H4 के, तो H4 के 2 अणु क्या होंगे? इसके पीछे, मतलब ये स्ट्रक्चर ध्यान देना कि हम 6 को दिखा दिए आगे और 2 पीछे होंगे, तो इसी का दिखता नहीं है लेकिन इसके पीछे, मतलब ये 2-2 मिलाकर पूरे 8 मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण किए हैं। ठीक है दोस्तों, H4 के दोनों अणु क्या हैं? इसके पीछे हैं। क्लियर? तो हिस्टोन अष्टक का निर्माण कैसे होता है ये आप बता दीजिएगा। H2A, H2B, मतलब हिस्टोन के जो हिस्टोन प्रोटीन होता है 5 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? H1, H2A, H2B, H3 और H4। फिर क्या करते हैं? H2A, H2B, H3 और H4 के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। क्लियर? इतना तो समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब आते हैं डीएनए को पैकेजिंग करने की बात आती है। इसको आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एक क्लियर होना चाहिए। अब पैकेजिंग की बात आती है, डीएनए पैकेजिंग, तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको डीएनए जो द्विकुंडलन मॉडल होता है। डीएनए होता है कैसे है? ऐसे ही होता है। चलो डीएनए की स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखो ये क्या है? ये डीएनए है। ठीक है दोस्तों, ये डीएनए है। अब ध्यान देना, ये जो डीएनए है इसके बीच में कौन आएगा? ये हिस्टोन प्रोटीन आएगा। कौन आएगा? हिस्टोन प्रोटीन आएगा। फिर डीएनए जो आएगी इस पे ऐसे इसको लपेटेगा। डीएनए क्या करेगा दोस्तों? इस पे ऐसे लिपटा जाएगा। किस पे? हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए आकर लिपटा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो कौन कौन हो गया। एक तो पहले हिस्टोन प्रोटीन था और दूसरा क्या आकर उस पे लिपटा रहा है? डीएनए। ठीक है, उस पे कौन लिपटा रहा है? डीएनए। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो? हिस्टोन
ये देखो हिस्टोन हो गया, साथ में उसके आगे मतलब उस पर लिपटा कौन है, डीएनए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डीएनए है प्लस हिस्टोन है। क्या है दोस्तों, फिर से इसको कर देते हैं। देखो इस पे डीएनए है और इसमें क्या है, किस पे लिपटा हुआ है, हिस्टोन पे। डीएनए जाकर हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इसको इतने को हम बोलेंगे क्या, ध्यान देना कि डीएनए और हिस्टोन मिलकर किसका निर्माण किए, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, हिस्टोन और डीएनए जो होता है ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसोम को। इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्लियर। ये जो इधर पीछे था ये क्या था, हमारा डीएनए था। डीएनए कहाँ गया दोस्तों, हिस्टोन पे। हिस्टोन पे जब लिपटा गया तो किसका निर्माण किया, किसका निर्माण किया, न्यूक्लियोसोम का। क्लियर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, मैं इसके आगे इरेज कर रहा हूं। अब देखो अब क्या होगा कि ये जो डीएनए था ये डीएनए फिर आगे लिख लेगा, फिर ऐसे लिख लेगा। ठीक है, ये डीएनए ऐसे निकलता जा रहा है और आगे फिर कौन आएगा, हिस्टोन मान लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन फिर आया यहां पे। ठीक है, फिर क्या करेगा, इस पे ये लिपटेगा, ये ऐसे लिपट जाएगा इस पे। फिर डीएनए और हिस्टोन को क्या बोलेंगे हम, इसको भी बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। इसको भी दोस्तों हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब बात चलती है कि इन दोनों न्यूक्लियोसोम को ये जोड़ता कौन है। इसको अब इसको इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है। आपके नीट के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है। तो दोस्तों दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लिंकर। क्या करता है, डीएनए लिंकर। और साथ में देखिए क्या आता है उसके साथ, डीएनए लिंकर प्लस, इस चीज को ध्यान देना, डीएनए लिंकर के साथ कौन आएगा, ये जो बचा हुआ H1 था वो भी यहां आ जाएगा। ठीक है, प्लस H1। तो इसको आप बोल सकते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लिंकर प्लस H1। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों इसके आगे जब डीएनए अब बाहर जाएगा, है ना, ये जब बाहर जाएगा इस हिस्टोन प्रोटीन से जब बाहर जाएगा तो एक माला जैसी संरचना बनाता है ना, एक माला जैसी क्या होता है, संरचना बनाता है, माला जैसी संरचना। ठीक है, और इस माला जैसी संरचना को हम बोलते हैं दोस्तों डीएनए क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे, डीएनए क्रोमेटीन या फिर बोलते हैं क्रोमेटीन। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा इस माला जैसी संरचना को हम क्या बोलेंगे, डीएनए क्रोमेटीन या क्रोमेटीन। क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखो एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूं फिर से। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, 5 घटकों से मिलकर बना होता है, H1 H2A H2B H3 H4। इन सब के क्या क्या, दो दो अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। क्लियर। अच्छा, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर जब लिपटेगा तो डीएनए और हिस्टोन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से किससे जुड़ा होता है, डीएनए लिंकर प्लस हिस्टोन से। मतलब कौन हिस्टोन, H1, मतलब डीएनए लिंकर प्लस हिस्टोन का जो एक अणु था पहला H1, उस इन दोनों से ये बना होता है। ये जो बना होता है इसको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लिंकर प्लस H1। क्लियर। फिर न्यूक्लियोसोम से जब होकर डीएनए बाहर निकलेगा तो एक माला जैसी संरचना बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस माला जैसी संरचना को बोलते हैं दोस्तों क्रोमेटीन। क्लियर। अब इसके आगे फिर क्या होता है कहानी, इसके आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों यहां तक की कहानी तो आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लिंकर प्लस H1। अब देखो इसके आगे जो जब इससे होगा डीएनए जाएगा तो एक माला जैसी संरचना बनाती है जिसे डीएनए क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक और चीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखो ये जैसे मान लो कोशिका है, ये क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। ये क्या पाया जाएगा दोस्तों, गुणसूत्र। ठीक है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाया जाएगा। और गुणसूत्र के अंदर जो होता है, गुणसूत्र के अंदर जो होता है एक धागे जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, धागे जैसी। धागे जैसी मतलब पतला धागे जैसी संरचना होती है। इस जो धागे जैसी संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, मतलब ध्यान देना, कोशिका के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है, उसका नाम होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या मतलब था सर यहां बताने का, देखो बच्चों यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि जो ये माले जैसी संरचना बन रही है अर्थात डीएनए क्रोमेटिन, ये आगे जाकर दोस्तों इसी धागे जैसी संरचना मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही लिपटाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो क्रोमेटिन थी, ये क्रोमेटिन जाके कहां लिपटाएगा, इसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता कहां है, गुणसूत्र के अंदर। कैसी होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समस्या आ जाती है, जब ये जाएगा ना तो इसके बीच में एक और प्रोटीन आता है। किसके, जब एक क्रोमेटिन मतलब माले जैसी संरचना बन जाती है तो इस माले जैसी संरचना को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, जैसे कोई चीज होता है ना, जैसे तार है तो इसको ऐसे ऐसे घुमाने के लिए थोड़ा जैसे गोला गोला रहे, है ना, इसके लिए इसके बीच में एक और प्रोटीन आएगा जो इसको घुमाने का काम करता है। उस प्रोटीन का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी 12th के किताब में है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किताब पढ़ा करो, एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बायोलॉजी के लिए कोई किताब ही नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके आगे एक और, जैसे मान लो कि ए प्रोटीन आ गया, ये प्रोटीन का काम क्या होता है, इसको ऐसे, है ना, हेलिक्स के रूप में मतलब गोला गोला थोड़ा बनाने का काम करता है, कुंडली नुमा। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, इस प्रोटीन का नाम जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है दोस्तों, न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। बस इसका ये मतलब होता है कि उसको ऐसे गोला, जैसे धागे जैसी संरचना थी तो उसको हल्का गोलाकार बना देगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां से जब ये निकलेगा, यहां से फिर ये जब बाहर निकलेगा तो इस मतलब इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जाएगा। इसको यहां बना दे रहा हूं, ये गुणसूत्र हो गया और गुणसूत्र के, एक मिनट, दिख रहा है ना दोस्तों, ये गुणसूत्र हो गया और ये गुणसूत्र के अंदर इस धागे जैसी संरचना हो गई। एक किसकी संरचना हो गई, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की दोस्तों। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की संरचना हो गई और इस पे क्या होगा, ये जो जाएगा यहां से जो डीएनए जा रहा है इस पे क्या करेगा, इसको ऐसे जाएगा और इसको ऐसे ऐसे लिपेट लेगा। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, लिपेट ले रहा है। तो यही हो गया डीएनए पैकेजिंग। मतलब डीएनए पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई आपको। देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर इसको देखो किसी चीज को अगर पकड़ रहा है, अगर टाइट पकड़ेगा तो क्या होगा, ढीला पकड़ेगा तो क्या होगा, तो देखो समझ लो इसी जगह। अब मान लो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन को ये डीएनए जब पकड़ रहा है, जाकर लपेट लिया इसे, और लपेटेगा इसे, अगर टाइट लपेट लिया तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, अगर ढीला लपेटा है तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलो आओ समझो। तो दोस्तों इसके आगे मैं इसको इरेज कर समझा दे रहा हूं।
तो दोस्तों यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। क्या हो गई होगी कि अगर देखो गुणसूत्र के अंदर कौन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा कौन होता है, क्रोमेटिन। इसका देखो नाम क्या बता, नाम नहीं लिखे थे क्या, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर इसी से लिपटा होता है, ठीक है। अब देखो लिपटा है, लेकिन अगर ढीला, देखो जैसे मैंने समझा दे रहा हूं यहां से, अगर मान लो ऐसे ऐसे ढीला ढीला लपटा हुआ है, तो इस क्रोमेटिन को ढीला ढीला लपटा हुआ है एकदम, जैसे मान लो टाइट नहीं है, हल्का हल्का ढीला ढीला लपटा हुआ है, ठीक है। तो इस क्रोमेटिन को जो ढीला लपटा हुआ है, इस क्रोमेटिन को हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन दोस्तों। और इसका जो कलर दिखाई देगा वो हल्का दिखाई देगा। तो इसको पढ़ लो, यदि क्रोमेटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को ढीला बांधा है तो इसकी संरचना हल्की होगी तथा इस क्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर। अगर मान लो इसको कौन, एक कौन था माला जैसी संरचना, क्रोमेटिन था। एक क्रोमेटिन मान लो नॉन हिस्टोन प्रोटीन को एकदम टाइट बांध दिया तो इसकी संरचना जो होगी गहरे रंग की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, यदि क्रोमेटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को अच्छे से मतलब टाइट बांधा हुआ है तो इसकी संरचना गहरे रंग की दिखाई देगी तथा इसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को और मैं बताना चाहता हूं, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में दोनों में से आनुवंशिक रूप से कौन सक्रिय होता है, तो आनुवंशिक रूप से यू क्रोमेटिन सक्रिय होता है दोस्तों, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन होता है अक्रिय होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही बोर्ड से संबंधित तैयारी करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।